नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अगले चरण में। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो नाद सुनाई देते हैं 10 के 10 नाद आपको इनके बारे में कोशिश करें। एक वीडियो में एक पार्ट कवर हो रहा है या 2 पार्ट कवर हो रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं सभी पार्ट आपके जल्दी से जल्दी कवर हो जाएं, ताकि आप भी इस अध्यात्म में, इस अनहद नाद में गोता लगा सकें, डुबकी लगा सकें। तो इसमें आगे हम चलते हैं इस पार्ट में। तो आगे का जो आपका जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो आप अपने आगे चक्कर में आप पहुंच जाएंगे। आगे चक्कर में आपके पहुंचने में आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, जिसे हम ओम कहते हैं, लेकिन उसे हम ओम के बीच में भी विच्छेद करते हैं। ये आवाज़ जो है, ये एक परमात्मा की आवाज़ है, उस परम पिता की आवाज़ है। इसे हम जैसे ओम कहते हैं, लेकिन इसे ओ म को 2 शब्दों को विच्छेद करके म की आवाज़ ही रह जाती है जब इसे सुनने में आता है। लिखने में तो ये 2 शब्द आते हैं, लेकिन जब ये साउंड चलती है या नाद जब चलता है तो ये म रह जाता है। जैसे मैं आपको आवाज़ एक सुना देता हूँ। जैसे ओम है, उसकी जगह पर इस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर इसकी आवाज़ हो सके तो मैं इसका वीडियोस का एक लिंक भी डाल दूँगा, जिसमें आप इस आवाज़ को आप सुन सकते हैं। ये आवाज़ हिंदुओं में तो हम इसे ओम कहते हैं। हिंदू या जैनिज़्म में हो गया, इसको ओम कहते हैं। और जो सिख हैं, इसी को ओमकार कहते हैं। और जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, वो इसी आवाज़ को ओमीन कहते हैं। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो इसी को आमीन कहते हैं। तो ये आवाज़ अब सभी ने, जो भी पुराने, जो भी पैगंबर ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी ने यही चीज़ें, क्रिश्चियन ने, मोहम्मद साहब ने, नानक देव जी, गुरु नानक देव जी ने, और भी बाकी जितने भी हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अनहद नाद तक ही अनहद नाद के बारे में बताया है। लेकिन इनको जो थोड़ा थोड़ा सुना है, सभी ने अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको सुनने में जैसे उनको सुना, उन्होंने इस आवाज़ को व्यक्त किया है। ओम, ओमकार, ओमीन, आमीन, इस तरह के। तो ये आपको जो सारी विशेष जानकारी मैंने जो दे दी है, अब इसके जो है मेन क्या क्या आपको इनके फ़ायदे होंगे, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो आपको आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है, आपको जब भी यह नाद आपको सुनाई देता है, तो समझ लो आपका हृदय उस परमात्मा के हृदय से एक हो गया है। आप उसकी ध्वनि ही आपकी ध्वनि सुन रही है। आप उस परमेश्वर से, उस परमात्मा से कनेक्ट हो गए हैं सीधा। पूरे ये आपके पूरे शरीर में आपको बजने लगता है। ये हमेशा आपको माँ की आवाज़ सुनती रहेगी। तो ऐसे में आपको वो क्या क्या चीज़ें होंगी, आप लोगों के मन की बात को पता लगा लोगे, उसके मन में क्या चल रहा है। और आप किसी का भविष्य या फ्यूचर, वैसे भी दुनिया का आप पता लगा सकते हो। किसी का भी, आप कोई भी व्यक्ति है, उसके अगर आप सामने खड़े हो गए, तो उस पर अगर आप देखोगे ध्यान से उसको, तो आप उसका दिमाग भी पढ़ सकते हो। और लोगों के, अगर आपको लगता है कोई अच्छा नहीं चल रहा, ठीक नहीं चल रहा है, या उसके विचार ठीक नहीं है, तो आप उसके विचारों को भी बदल सकते हैं। और इसमें आपको एक सम्मोहन शक्ति भी मिल जाती है, जिसमें आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, इस शक्ति का उपयोग आपने किसी भी गलत जगह नहीं करना है, क्योंकि जैसे इसका गलत प्रयोग करोगे तो ये शक्ति नष्ट हो सकती है आपके
आपके आपसे दूर हो जाएगी और आप उस परम सत्ता से कट जाओगे। तो कोशिश करना है इन शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। आप आनंद से भरे रहेंगे, आपको लगेगा यही आपका स्वर्ग है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ हो या परमात्मा की गोद हो, आपको लगेगा आप उसी की गोद में बैठे हुए हो। सारा ब्रह्मांड आप हो और आपका ही ये सारा ब्रह्मांड है। तो आप ये भी जान लोगे कि आप कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो, आपका लक्ष्य क्या है, ये भी आपको पता लग जाएगा। उस आप परम शांति में हमेशा आप लीन रहेंगे, मस्त रहेंगे। आपको दिल ही नहीं करेगा कि मैं उस परम सत्ता से बाहर आकर कुछ करूं। आप उसमें ज़्यादातर पूरा मनमुग्ध हो रहोगे, परम शांति में लीन हो रहोगे हमेशा। आपको कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, सब कार्य स्वतः ही होने लग जाएंगे। आप कुछ करने की कोशिश करोगे, वो स्वतः ही हो जाया करेंगे। क्षणिक मात्र आपके सोचने से वो कार्य, जो भी कोई कार्य आपका हो, वो होना शुरू हो जाएगा। इस आवाज़ को नासा ने भी रिकॉर्ड किया है, माँ की आवाज़ को रिकॉर्ड किया है। ये हर एक कण कण में है, ये हर कण में आवाज़, सृष्टि के कण कण में आवाज़ ये आती है, उसको रिकॉर्ड किया है। सबसे ज़्यादा ये आवाज़ जो है वो सूर्य के पास से आती है। तो वो वीडियोज़ अगर आप कहोगे तो मैं डाल दूँगा, जो नासा की रिकॉर्डिंग है। और या आप अगर इस पर मेडिटेशन करना चाहते हैं इसी के ऊपर, तो मैंने एक वीडियोज़ इस पर डाली हुई है, अनहदनाद म्यूज़िक के नाम से होगा। तो वो आप लगाकर इस ध्वनि तक, इस जगह तक, इस परमात्मा तक आप पहुंच सकते हो। तो कोशिश करें आप सुबह और शाम को भी 2 टाइम आप कोशिश करें भी अनहदनाद आप ध्यान जरूर करें। जैसे आपको बताया है वैसे ही बैठकर आपने ध्यान करना है सेंटर पॉइंट पर, और उस अनहदनाद को सुनने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे आप करोगे, किसी को 2 घंटे में ही सुनने लग जाता है जो आध्यात्मिक मेडिटेशन करता हो, किसी को 2 दिन लग जाते हैं, किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आ जाएगा। अगर आप शीघ्र से शीघ्र भी सुनना चाहते हो तो हमने एक पुरानी वीडियोस डाली हुई है, अनहद नाद क्या है, इसे कैसे सुने। तो वो आप लगाकर उसके भी देख लें और समझ लें, तो आप उसी दिन से ही आप अनहद नाद को सुनना शुरू कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये दी हुई सारी जानकारी बहुत आपके मूल्यवान रहेगी, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर कर आपको सारे जो साधक हैं उनके एक्सपीरियंस लेकर, और जो भी आपके सारे प्रश्न थे इनको इकट्ठा कर कर ये सारी चीज़ें एकत्रित कर कर बनाकर आपको वीडियोज़ के रूप में दे रहे हैं। वैसे तो हमारे ये सिर्फ जो हमने अपने जो साधक हैं उन्हीं को ही बतानी होती है, लेकिन हमने कहा भी उनका भला हो। अगर हम इसको इंटरनेट में डाल देते हैं, यूट्यूब में डाल देते हैं, तो और भी लोगों का भला हो सकता है। तो आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी अनंतनाग पे कोई वीडियोज़ आपको बनाएं, उस परम परमेश्वर की बनाएं, तो आपको पूर्ण जानकारी मिले और आप भी उस परम सत्ता के साथ एक हो सकें, जुड़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।